आज हम लोग 11th क्लास के भौतिक विज्ञान में राशि क्वांटिटी को पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करें कि राशि क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसकी गणना की जा सके उसे हम राशि कहते हैं। मतलब जिसकी हम गणना कर सकते हैं वह क्या है? राशि। और यह राशि दो प्रकार का होता है। एक राशि को गणितीय राशि कहा जाता है, जो गणितीय समस्याओं के समाधान के लिए, और दूसरी राशि को भौतिक राशि कहा जाता है, भौतिकी के नियम तथा सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए जिस राशि की आवश्यकता होती है उसे भौतिक राशि कहा जाता है। अब यह भौतिक राशि दिशा के आधार पर दो प्रकार का है। एक को सदिश राशि और दूसरे को अदिश राशि। अर्थात सदिश राशि किसको कहेंगे? ऐसी भौतिक राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। अदिश राशि ऐसी राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसको अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर जो भौतिक राशि है, यह भौतिक राशि कई तरह का है। एक मूल राशि या आधारी राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि और तीसरा संपूरक राशि। मूल राशि हम उस राशि को कहते हैं जिसको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है और इसी से अन्य राशियों का भी निर्माण होता है। उसके बाद व्युत्पन्न राशि उस राशि को कहते हैं जो अपने निर्माण में मूल राशि की सहायता लेता है, अर्थात बिना मूल राशि के व्युत्पन्न राशि का निर्माण होना असंभव है। कुछ ऐसी भी राशियां हैं जो न तो मूल राशि है और न ही व्युत्पन्न राशि है, उसे संपूरक राशि कहा जाता है। अब यह संपूरक राशि जो है समतल कोण और ठोस कोण है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मूल राशि की संख्या 7, लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, मास, समय, टाइम, ताप, टेम्परेचर, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ज्योति तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, पदार्थ का परिमाण, यह भी मास है परंतु परमाणु का मास है, द्रव्यमान। अब इसका संकेत लिखा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। लंबाई का SI मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ का छोटा परिमाण का मोल, और इसका संकेत भी लिखा हुआ है। व्युत्पन्न राशि हम लोग उस राशि को कहते हैं जो अपने निर्माण में मूल राशि की सहायता लेता है, अर्थात बिना मूल राशि के व्युत्पन्न राशि का निर्माण असंभव है और दो या दो से अधिक मूल राशि मिलकर के व्युत्पन्न राशि का निर्माण करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें चाल, वेग, त्वरण, बल,
कार्य, ऊर्जा, शक्ति इत्यादि है। जैसे कि आप देखिए, चाल में दूरी बटा समय है, एक दूरी ऐसा मूल राशि है, दूसरा समय। वेग में दूरी बटा समय, एक दूरी मूल राशि है, दूसरा समय। और इसी तरह से एक से अधिक मूल राशियों के मिलने से व्युत्पन्न राशि का निर्माण हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब दूरी और समय में अंतर आप समझ रहे हैं कि दो बिंदु के बीच पथ की न्यूनतम लंबाई को उसको क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और दो बिंदु के बीच चली गई पथ की अधिकतम दूरी को या पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है। उसके बाद विमा, भौतिक राशि के मात्रकों के निर्माण में उसकी मूल राशि के ऊपर पाए जाने वाले घात या पावर को उस भौतिक राशि की विमा कहा जाता है। संपूरक राशि, जैसा कि आप देख रहे हैं, संपूरक राशि, संपूरक राशि ऐसी भौतिक राशियां जो न तो मूल राशि है और न ही मूल राशि से उत्पन्न हुआ है और न ही व्युत्पन्न राशि है और न ही व्युत्पन्न राशि को उत्पन्न करता है। ऐसी राशि को संपूरक राशि कहते हैं और इसके मात्रक को संपूरक राशि का मात्रक कहा जाता है। और यह दो राशि है इस तरह की, एक समतल कोण है और दूसरा ठोस कोण है। अब कोण की बात करते हैं। कोण तीन प्रकार का होता है, साधारण कोण, समतल कोण और ठोस कोण। जैसा कि आप जानते हैं कि जो साधारण कोण है वह गणितीय राशि है, भौतिक राशि नहीं है, इसका कोई भौतिक राशि का मात्रक नहीं होता है। समतल कोण का मात्रक रेडियन है और ठोस कोण का एसआई मात्रक रेडियन है। मतलब दो रेखा जब एक दूसरे पर झुकी हुई है तो बीच का जो झुकाव है उसको कोण कहते हैं, साधारण कोण कहते हैं। वृत्त की, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह वृत्त की त्रिज्या, इसी के त्रिज्या के बराबर यह परिधि पर चाप काटा गया है और इस चाप के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनाया जा रहा है उसी कोण को हम समतल कोण कहते हैं। परंतु जब कोई ठोस गोला है, ठोस गोले की त्रिज्या के बराबर, ठोस गोले की त्रिज्या के बराबर इसके परिधि पर बनाए गए वर्गाकार क्षेत्र के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है उस कोण को ठोस कोण कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है कि ठोस कोण, समतल कोण और साधारण कोण क्या है। जैसे साधारण कोण की बात करते हैं, जब कोई दो सरल रेखा एक दूसरे पर झुकाव करती है तो उसके घिरे क्षेत्र से जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, साधारण कोण। साधारण कोण गणितीय राशि है, इसका कोई मात्रक और विमा नहीं होता है। समतल कोण किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर परिधि पर बनाए गए चाप के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण समतल कोण कहलाता है। इसका मात्रक रेडियन होता है। जब हम ठोस कोण की बात करते हैं तब हम देखते हैं कि किसी ठोस गोला की त्रिज्या के बराबर परिधि पर बनाए गए वर्गाकार क्षेत्र के द्वारा जो केंद्र पर बनने वाला कोण है उस कोण को ठोस कोण कहा जाता है। इसकी विमा रेडियन है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, साधारण कोण की कोई विमा और मात्रक नहीं है, समतल कोण का मात्रक रेडियन है, ठोस कोण का मात्रक रेडियन है। इस प्रकार हमने भौतिक विज्ञान के राशि की संक्षिप्त जानकारी लेने का प्रयास किया।